हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप भी बुक निकाल लीजिए ताकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आपको भी समझ में आए। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी कि दो कंसेंट्रिक मीन्स क्या होते हैं, जो एक ही जिनका सेंटर होता है, कॉमन सेंटर होता है। कॉमन सेंटर से दो सर्कल ड्रॉ किए गए। जैसे कि ये एक सर्कल है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर O है। अब एक और सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसका सेंटर भी OE है। तो इस तरह से ये एक और सर्कल ड्रॉ हो गया, स्मॉलर सर्कल है ये। तो ये दीज आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल, क्योंकि दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है। अब उन्होंने बोला है कि जो एक कॉर्ड है, लार्जर सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ इस तरह से की गई है कि वो स्मॉलर जो सर्कल है उसको टच करता है, यानी इस तरह से एक कॉर्ड ड्रॉ की गई। ये कॉर्ड है, ठीक है। आपको इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो सेंटर को हम मान लेते हैं O, ठीक है। इसका आपको निकालना है लेंथ। अब आपको ये मालूम है कि ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप इसको कंप्लीट करें ट्रायंगल को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इस लाइन को देखें तो ये रेडियस होता है बिगर वाले सर्कल का, वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये AB निकालना है। यहाँ पे मैं C लिख देती हूँ। यानी कि अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल में, क्योंकि ये टेंजेंट है, सिंस AB जो है वो टेंजेंट है, AB इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल पर टेंजेंट है वो। क्यों? क्योंकि वो टच करता है, एक ही पॉइंट पे टच करता है। देयरफॉर जो AB है वो परपेंडिकुलर होगा किसके? रेडियस के। तो ये हमें लिखने का मतलब क्यों है, हमें बताना है कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। देयरफॉर एंगल C जो होगा वो 90 डिग्री होगा। Therefore, according to Pythagoras theorem, OA square will be equal to AC square plus OC square. Pythagoras यहाँ पे लिख लेंगे, Pythagoras थ्योरम के अकॉर्डिंग। OA स्क्वायर कितना है? 5 स्क्वायर। AC कितना है आपको निकालना है। OC कितना है? 3 स्क्वायर मीन्स 25 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को यहाँ पे लेके आएंगे। 25 माइनस 9 इक्वल्स टू AC स्क्वायर मीन्स 16 इक्वल्स टू AC स्क्वायर मीन्स AC क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16 मीन्स 4 सेंटीमीटर। तो AC 4 सेंटीमीटर हो गया। देयरफॉर AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा डबल ऑफ AC। वाई? बिकॉज जो रेडियस है वो कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। ये आपकी प्री नॉलेज है कि रेडियस बाइसेक्ट अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो रेडियस है वो कॉर्ड, ये कॉर्ड है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पर आ गया AB इक्वल्स टू 2 इंटू AC। AC कितना आया था? 4। तो यहाँ पर आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ दी जो कॉर्ड है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अगर ये सर्कल नहीं होता मान लीजिए, तो आप इसको बाइसेक्ट नहीं दिखा सकते थे, तब तो ये कितनी भी लंबी लाइन हो जाती, क्योंकि ये इस बड़े वाले सर्कल में ये कॉर्ड है। तो कॉर्ड हमेशा जो है वो उसको रेडियस बाइसेक्ट करता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर विच वन? 7th। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है
A quadrilateral ABCD is drawn to a circumscribe a circle means एक सर्कल के बाहर जो सर्कल जो होता है वो सर्कल के बाहर ड्रॉ है एक क्वाड्रिलेटरल टच करते हुए उसको आपको ये प्रूव करना है कि AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो पहले मैं एक ड्रॉ कर लेती हूँ सर्कल इस तरह से। ये सर्कल है, ठीक है। अब इसके जो वो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है वो सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब मीन्स इस तरह से टच करते हुए, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है। यहाँ से एक और ये ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ से कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर लिया और फिर यहाँ से इसको टच करते हुए ये ड्रॉ किया। तो आप देखेंगे कि सब जगह यहाँ एक एक पॉइंट से ये टच है, ठीक है। अब इसका नाम क्या दिया हुआ है? इसका नाम दिया हुआ है ABCD। ABCD यहीं से शुरू हुआ है ABCD, हाँ ठीक है ABCD। और बीच के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं PQRS, ये आपको दिया। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। जितना देखने में ये टफ लग रहा है उतना ही ये आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे करना है देखिए। अब आप अगर इस D पॉइंट को देखेंगे तो ये D पॉइंट इस सर्कल के बाहर है और इस D पॉइंट से दो लाइन सर्कल पर जा रही है जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। तो जब कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है तो वो क्या होती है? टेंजेंट ऑफ दैट सर्कल, टेंजेंट टू दैट सर्कल। तो आप लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट D, ठीक है, DR एंड DS are two tangents to the given circle। जो गिवन सर्कल है उसमें इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं। तो आपने थ्योरम पढ़ी है ना कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल देन द लेंथ ऑफ दोज टेंजेंट्स आर इक्वल। यानी कि अगर बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं किसी सर्कल में तो उन दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। यानी कि DR इक्वल्स टू DS। इसी तरह से सिमिलरली जो ये दोनों है ये भी टेंजेंट्स है तो आप लिखेंगे AS इक्वल्स टू AP, ठीक है। फिर इस तरह से ये B से ये दोनों टेंजेंट्स हैं तो आप लिखेंगे PB इक्वल्स टू BQ। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। इसी तरह से इस पॉइंट से भी ये दोनों टेंजेंट्स हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है और जो भी लाइंस आ रही है एक ही पॉइंट पे टच हो रही है। तो CR इक्वल्स टू CQ, CR इक्वल्स टू CQ यहाँ पर लिखेंगे 4। रीजन भी आप लिख सकते हो, ये तो हमने लिख ही दिया है। कि फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external circle, an external point to a circle are equal, ठीक है। यही तो था, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं वो इक्वल होते हैं। अब हम क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 चारों को ऐड कर देंगे तो इधर वाले जो है वो सब ऐड हो जाएंगे। यानी DR
प्लस ए एस, मतलब इधर के सारे ले लीजिए, ए एस प्लस पी बी प्लस सी आर इक्वल्स टू इधर वाले ले लीजिए, यानी डी एस प्लस ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, ये आपने लिख लिया। लिखने के बाद आपको देखना है कि आपको प्रूफ के लिए क्या लेके आना है, ए बी लेके आना है। तो ए बी किन से मिलके बनेगा, ए पी और पी बी से। तो आप ए पी और पी बी को, ये रहा ए पी एंड पी बी, ए पी एंड पी बी को एक साथ लिख लेंगे। फिर से चेक करिए सही है कि नहीं। इसमें लिखा है डी आर इक्वल्स टू डी एस। इसमें आपको साइड्स जो है वो थोड़ी सी सही रखनी पड़ेंगी। डी आर इक्वल्स टू डी एस, आपको डी आर के साथ यहाँ पे आपको सी आर और सी क्यू लिखना चाहिए था। ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब ए एस, यहाँ पर ए एस कहाँ है, ए एस इधर वाला आ गया जो कि डी एस के साथ होना चाहिए, यानी ये वाला जो है आप ए पी और ए एस लिखिए, ए पी प्लस ए पी इक्वल्स टू ए एस, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए पी और ए एस। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास डी एस और ए एस एक ही तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप चेक करिए पी बी एंड बी क्यू, पी बी एंड बी क्यू, तो बी क्यू किसके तरफ होना चाहिए, सी क्यू के साथ, तो ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए पी आना चाहिए और इस तरफ आना चाहिए आपका ए एस। अब आप देखिए, आपको चाहिए ए बी, यहाँ ए बी लाना है, तो ए बी लाने के लिए ए पी एंड पी बी क्या है, ये है ए पी एंड पी बी। तो ए पी एंड पी बी की जगह क्या हो जाएगा, ए बी प्लस डी आर एंड सी आर, डी आर एंड सी आर, इसकी जगह क्या हो जाएगा, सी डी। पहले एक साथ लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस सी आर इक्वल्स टू डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, तो मैंने जहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी मैंने एडिट नहीं किया है, ताकि आपको पता चले कि अगर इस तरह से कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं तो किस तरह से आपको उसको करेक्ट करना है। ठीक है, छोटी सी माइनर मिस्टेक की वजह से आप कभी कभी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसको भी दिमाग लगाना है आपको। तो ए पी एंड पी बी, ये आपका आ गया, ए पी कहाँ है, ए पी एंड पी बी दोनों आ गए आपका ए बी के बराबर, और डी आर एंड सी आर ये आ गया आपका सी डी के बराबर, इक्वल्स टू डी एस एंड ए एस, है ना, ये रहा, ये आ गया ए डी, और बी क्यू एंड सी क्यू ये क्या आ गया, बी सी। तो आपका ये प्रूव हो गया, प्रूफ लिख लिया आपने, है ना। तो इजी था, इसमें बस आपको इक्वल, जब पॉइंट से जब दोनों साइड्स टेंजेंट्स इक्वल दिखाएंगे, तो जब इसको हमने इक्वल दिखाया तो सी से हम जब लिखेंगे टेंजेंट्स को सी से, तो जिस साइड डी आर है उस साइड आपको सी आर लिखना है, ताकि ऐड करते वक्त आपका सेम आए। अगर नहीं आ रहा है तो उसको रीअरेंज करके आप कर सकते हैं। होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।